नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने विशेष रूप से गूगल के ही टूल यूट्यूब पर गूगल की ही बातें। और कौन सी गूगल की बातें हैं, आइए देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग कोई भी नेट पर सर्च करते समय इनकॉग्निटो मोड का उपयोग करते होंगे। इनकॉग्निटो मोड से जुड़ी हुई आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी और सवाल यह है कि क्या जो इनकॉग्निटो मोड आप यूज करते हैं वो सुरक्षित है। यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में गूगल पर अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया में $5 बिलियन का एक लॉ सूट फाइनल हुआ है। उसके ऊपर फाइल हुआ है, कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। तो आइए साथियों, जानते हैं क्या है आज से जुड़ा हुआ यह मुद्दा। क्यों आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जिसे आप सेफ ब्राउजिंग समझते हैं, उस सेफ ब्राउजिंग को लेकर के कोर्ट में मामला ले जाया गया और कोर्ट में ले जाए गए मामले में यह पूछा गया कि आप हमारी जानकारियां सेव क्यों करते हैं। अर्थात क्वेश्चन मार्क यह है कि क्या वाकई में गूगल इनकॉग्निटो मोड पर भी आपकी जानकारियां साझा करता है, शेयर करता है, सेव करता है। इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस सेशन से आपको प्रैक्टिकली में देने वाला हूं। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। साथियों, बात हो रही है अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया राज्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और यहां पर स्थित इस राज्य के अंदर एक कोर्ट में मामला दायर हुआ और कहा गया कि साहब गूगल जो है वो हमारी जानकारियां पकड़ रहा है। अब आप क्या समझेंगे इस बात का मीनिंग, आइए मैं आपको बताता हूं। यह खबर मैं राइटर्स के मुकाबले से लेकर के आया हूं। इस खबर के अंदर मेरे प्यारे साथियों यह कहा गया है कि गूगल ने हमारी निजता का उल्लंघन किया है। हमसे जो कह रखा था वो कह करने के बावजूद भी ये हमारी जानकारियां सेव करता रहा, लोगों को बेचता रहा। आप में से कई सारे लोग तो होंगे जो इनकॉग्निटो मोड के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें आइए मैं व्यवहारिक रूप से आपको इस बारे में जानकारी देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर हमें कहा जाता है कि यदि आप कभी सेफ ब्राउजिंग करना चाहें तो गूगल पर इनकॉग्निटो मोड पर जाएं। अच्छा, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि गूगल में आप कुछ भी सर्च करें। लेट्स से मैंने यहां पर सर्च का ऑप्शन दबाया। अब आप देखिए, आपको यहां पर नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो मैं शायद इसे थोड़ा जूम कर पाऊं, लेकिन ये जूम नहीं हो पा रहा है। यहां लिखा आ रहा है ऑलरेडी यूट्यूब। ठीक है, मेरे सर्च रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो इसके नीचे यूपीएससी का ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको बोल दे रहा हूं, शायद आपको विजिबल ना हो रहा हो, लेकिन यहां पर ऑलरेडी गूगल के पास में मेरे सर्च रिजल्ट सेव हैं। मैंने क्या क्या यहां पर सर्च किया वो सारी बातें सेव रखता है गूगल। यह सामान्य प्रक्रिया है, इसको हम सब लोग जानते थे। हम लोग मतलब आप में से जो अवेयर लोग हैं, जो नेट सर्फिंग के लिए अवेयर हैं, सुरक्षित हैं कि हां भाई हमें पता है कि गूगल हमारी जानकारियां सुरक्षित रखता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर कोई भी जानकारी लिखूं तो देखिए नीचे ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि क्या आप YouTube सर्च करने वाले हैं। इसका मतलब गूगल सब जानता है। उसका अर्थ यह है कि गूगल आपके व्यवहार को जानता है। आपने जो अब तक उस पर सेव किया या टाइप किया वो उसको ऑलरेडी फीड करके रखा हुआ है। ठीक है, इसका एक विकल्प निकाला लोगों ने, इवन गूगल ने ही दिया, कि अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ सर्च किया वो लोग ना जान पाए कि आपने क्या सर्च किया, तो ऐसी चीजों को आप गूगल पर इनकॉग्निटो मोड में ढूंढिए। अब चलते हैं इनकॉग्निटो मोड पर। इस गूगल के किनारे पर मेरे प्यारे साथियों यहां पर 3 बिंदियां हैं। इन 3 बिंदियों को अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, यहां पर ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? न्यू टैब, न्यू विंडो, और फिर आता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। ये रहा न्यू इनकॉग्निटो विंडो और मैंने खोल दिया। ये जो न्यू इनकॉग्निटो विंडो है, बिल्कुल होने के लिए ये भी गूगल सर्च इंजन की तरह ही है। आप यहां पर भी आसानी से सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, अब देखिए क्या फर्क है। मैंने इस पर अगर कुछ टाइप करने की बात करी तो इसने मुझे सर्च रिजल्ट नहीं दिखाया कि आपने पहले यहां पर क्या सर्च किया हुआ है। अर्थात गूगल अपनी ऑनेस्टी इस प्रकार से दिखाता है कि देखो, मुझे पता है कि क्या आप सर्च करने वाले हो, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि मैंने भी सेव नहीं कर रखा है। चिंता मत करिए, आप सुरक्षित समझ करके यहां पर कोई भी चीज सर्च करें। जैसे मान लीजिए मैं आपको अनअकैडमी सर्च करके दिखाता हूं। अब देखिए, आप लोग अगर नोटिस करें तो इस पर मैंने जैसे ही अनअकैडमी लिखना शुरू किया तो ये सजेशंस दे रहा है, ये रिजल्ट नहीं है, ये सजेशंस हैं, ये दे सकता है।
ऐसी स्थिति में अगर मैंने आपके सामने यहां पर अनअकैडमी सर्च किया तो यहां पर देखिए, कहां चला गया भाई, देखिए ये मैंने सर्च किया। अब जब मैंने यहां पर सर्च किया तो ये सर्च करने के बाद में सारी जानकारियां वैसे ही खुल करके आई जैसे इन जनरल अनअकैडमी पर आनी चाहिए। आप अनअकैडमी पर अगर देखें तो इसमें लेटेस्ट फ्रॉम अनअकैडमी में आपको अपनी क्लास भी दिख रही है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी। ये मेरी ही क्लास है जिसको आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मैंने आज आपको मैपिंग पढ़ाई थी, है ना। आप सीधा भी मुझे देख पाएंगे और ये पूरी की पूरी क्लास आपके लिए मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके देखी जा सकती है। यानी कि पूरी की पूरी सर्फिंग आप आसानी से गूगल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक बात है। अब दिक्कत क्या है, आइए अब दिक्कत की तरफ चलते हैं। दिक्कत यूं है साथियों कि जब हम न्यू इनकॉग्निटो विंडो पर चलते हैं तो यहां पर एक शब्द आता है और वो शब्द है कुकीज। अगर आपको दिख रहा हो तो बढ़िया है, नहीं दिख रहा हो तो ये मान लीजिएगा कि मैंने आपको बताया है, आप इस पर थोड़ा सा फेथ रख लीजिए कि सर आप बता रहे हैं तो शायद सही होगा। मैं आपको बताऊं साथियों, यहां पर यह शब्द लिखा हुआ है, देखिए शायद अब आपको दिखाई दे जाए। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर पाता, यहां पर साथियों कुकीज लिखा हुआ है। पता नहीं आपको यह प्रॉपर दिख भी रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा कुकीज का अब मतलब क्या होता है अब वो समझिए साथियों। जब आप वेबसाइट पर सर्च करते हैं, कोई भी चीज सर्च करें, नीचे से एक पॉपअप निकल के आता है और उस पॉपअप में लिखा आता है कि क्या आप इस वेबसाइट पर सर्फ करने के लिए हमें भविष्य में नोटिफिकेशन भेजने की अनुमति देते हैं। आप कोई भी वेबसाइट पर सर्च करिएगा, ज्यादा देर तक सर्व करेंगे, जैसे मान लीजिएगा मैं आपके सामने इसको भी करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया सर्च किया, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर मैंने यहां पर सर्च किया, आप इसे देखिएगा ध्यान से। अगर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया सर्च किया तो सर्च करते ही यहां पर थोड़ी देर के अंदर आपसे परमिशन मांगने लग जाएगा। ये अभी मैं आपको वो भी चीज करके दिखाता हूं। थोड़ी देर में परमिशन मांगेगा आपसे और वो परमिशन मांगेगा कि अगर ये चाहते हैं, अभी देखिए इसमें पॉपअप आया नहीं, नीचे से निकल के एक पॉपअप आ जाएगा। ये देखिए आपने देख लिया ये क्या आया साथियों, यहां पर एक पॉपअप निकल करके आया जिसमें लिखा हुआ है लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट के लिए नॉट नाउ और इनेबल। ये है कुकी, मतलब ये इस वेबसाइट पर मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं आया है। अब इसमें तो ये थोड़ा सा रेप्यूटेटेड मतलब वो है, मतलब अखबार है, इस पे तो ऑप्शन है अनेबल करो या नॉट नाउ करो। मैंने नॉट नाउ कर दिया। नॉट नाउ करने के बाद में ये मुझे खबर पढ़ने की इजाजत दे रहा है। लेकिन साथियों कई बार ऐसा होता है कि हम वेबसाइट पर जाते हैं, जाने के बाद हमें कुकी दिखाई देता है, हम कुकी के ऊपर क्लिक कर देते हैं और कुकी के ऊपर क्लिक इसलिए कर देते हैं कि वो हमारे सामने ऑप्शन ही नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमसे कहता है कि आपको अगर वेबसाइट पर चलना है तो कुकीज को ओके करना पड़ेगा और हम लोग ओके करके आगे बढ़ जाते हैं। और वो जो ओके करते ही आप आगे बढ़ते हैं साथियों, वो असल में आप इनकॉग्निटो मोड पर भी कुकीज को देखते हैं। जबकि गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि मेरा इनकॉग्निटो मोड जो है वो कुकीज से फ्री है। दोबारा देखिए यहां पर ये लाइन स्पेशली मेंशन है, अगर आप देखें तो यहां पर मेंशन है क्रोम वॉन्ट सेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डेटा, इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन द फॉर्म, हम इन्हें सेव नहीं करते। लेकिन साथियों क्रोम पर खोला गया, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने अब इधर की तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया खोल के दिखाता हूं। देखिए अब मैंने इसके माध्यम से टाइम्स ऑफ इंडिया खोल के दिखाया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया इस पर मैंने खोल दिया और इस पर थोड़ी देर में सर्व करने लगूंगा। थोड़ी देर में ये यहां पर ऑप्शन देने लग जाएगा कि आपको यहां पर पॉपअप आ जाएगा और वो पॉपअप क्या होगा, वो मेरी एक इंफॉर्मेशन होगी जो कि इनकॉग्निटो माध्यम पर, ये देखिए आ गया है। मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। गूगल तो कह रहा था कि मैं कुकीज को किसी प्रकार से अनुमति नहीं देता, लेकिन आपने मेरे प्यारे साथियों यहां पर प्रैक्टिकली ये चीज देखी। मैंने इनकॉग्निटो मोड पर टाइम्स ऑफ इंडिया खोला, खोलने के बाद भी वो एक कुकी देके मुझसे परमिशन मांग रहा है। क्या चाहिए क्या आपको,
अगर मैं इस जगह कोई और वेबसाइट खोलता तो ऐसी स्थिति में मुझे वहां पर भी परमिशन लेनी होती, और परमिशन के बावजूद फाइनली अगर आपने अपनी तरफ से यह अनाउंसमेंट कर रखा है, क्या अनाउंसमेंट कर रखा है कि गूगल आपसे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है, तो भाई फिर यह क्यों हो रहा है? आपने इनकॉग्निटो मोड इसीलिए बनाया ना ताकि कुकीज को सेव ना किया जाए, लेकिन आप तो कुकीज मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गूगल के ऊपर हम लोगों के लिए तो यह एक प्रैक्टिस का पार्ट था। रीजन है साहब, इंडिया में डेटा सिक्योरिटी के लिए कोई बिल ही नहीं है। अमेरिका वाले समझदार हैं, अमेरिका वालों ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि वहां के एक स्टेट कोर्ट के अंदर यह मुद्दा चला गया। जैसे अपने हाई कोर्ट होता है, ऐसे वहां एक स्टेट कोर्ट में यह मुद्दा चला गया और $5 बिलियन का, मेरे प्यारे साथियों, इसके ऊपर केस दायर किया गया। $5 बिलियन, पाकिस्तान पर जितना कर्जा है उससे बड़ा तो लॉ सूट इन्होंने दायर कर दिया है और वो स्वीकार कर लिया गया है। समझ रहे हैं आप? इतनी बड़ी चीज मेरे प्यारे साथियों यहां पर इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं ने दायर कर दी गूगल के ऊपर। ये तो एक राज्य है। अब आप मीनिंग समझ रहे हैं? आपकी महत्वपूर्ण डेटा कितना कीमती है, इसका अर्थ आप निकालिए। यह सारा की सारा कार्य हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल बना कि सर उनके यहां कोई कानून था क्या? बिल्कुल था। उनके यहां पर जिस कानून के तहत इसको डाउन किया गया है, उस कानून का नाम है मेरे प्यारे साथियों, यह है फेडरल वायर टैप लॉ। इनके द्वारा जो इस कानून के तहत इसे दर्ज किया गया है, यह न्यूयॉर्क टाइम्स से मैं खबर लेके आया हूं। फेडरल वायर टैप लॉ, जिसके तहत उन्होंने इस घटना को एक प्रकार से दर्ज किया है और इस पर अब सुनवाई की बात कही है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। यही बात हम भी आपसे बोल रहे हैं कि जब कंपनी प्राइवेट ब्राउजिंग मोड के अंदर यूजर की कथित जानकारी सेव कर रही है, तो फिर वो प्राइवेट ब्राउजिंग रही कहां, वो इनकॉग्निटो मोड रहा कहां? इस टोपी को आपने दे तो दिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? आपकी सारी बातें अगर ये गूगल सेव कर रहा है, तो आपने एक तरफ तो लिखा हुआ है कि क्रोम वोंट सेव, और दूसरी तरफ आप कुकी साइट डेटा आप मना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सेव कर ले रहे हैं। इसका मतलब है सीधी सीधी चीटिंग हो गई। अब तो ये आपको भी समझ में आ गया है। तो बहना, घटना समझ में आ गई होगी, घटना के साथ साथ जो बातें जुड़ी थी वो समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको यह बता दूं कि आप दिन भर की दिनचर्या के अंदर गूगल के कौन से टूल यूज करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज आजकल जिसके माध्यम से आप मुझे सुन रहे हैं वो तो है यूट्यूब। ये भी गूगल का है। गूगल मैप है, गूगल सर्च है, गूगल पर एडवर्ड्स है, प्ले स्टोर है, ड्राइव है, हैंगआउट है, जीमेल है, क्रोम है, स्लाइड्स हैं, डॉक्स हैं, ये सारी की सारी चीजें, गूगल इमेजेस हैं, ये सब आप गूगल का ही यूज कर रहे हैं। गूगल करता क्या है आपकी इन सूचनाओं का? भाई साहब, वो इन कुकीज के माध्यम से ही पैसा कमाता है। असल में कुकीज क्या है? एक प्रकार का, समझिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रकार, कुकीज वैसे खाने को तो बिस्किट को बोलते हैं। कुकीज क्या है? एक प्रकार का आपके लिए स्लो गिफ्ट है। आपने उसको स्वीकार किया, तो असल में कुकीज के माध्यम से आपने सामने वाली पार्टी को अनुमति दे दी। क्या अनुमति दे दी? कि आप मेरी सारी जानकारियां ले जाइए। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं। आपके लैपटॉप में आपके तमाम पासवर्ड सुरक्षित हैं, आपकी फोटो सुरक्षित हैं, आपके कंप्यूटर की डिटेल सुरक्षित है, आपकी निजी जानकारियां जो आपने पासवर्ड बना के सेव कर रखी हैं वो सब सुरक्षित है। आप कुकीज पर जैसे ही एक्टिवेट करते हैं, कहते हैं कि गूगल ने ऐसी ऐसी सुविधाएं विकसित कर रखी हैं कि वो ब्राउजिंग हिस्ट्री से आपके कंप्यूटर तक का एड्रेस निकाल लेता है। आप कहां से बैठे हुए बात कर रहे हैं उस तक का पता लगा लेता है। वो ये तक पता लगा लेता है कि आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं इसका वर्जन कौन सा है। इसका मतलब समझिए कि आपके पास उसकी सारी जानकारियां हैं, चाहे कॉग्निटो मोड हो चाहे इनकॉग्निटो मोड हो। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। और कुकीज वो इनविटेशन है जिस पर आपको अलाउ करना होता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हम अगर नहीं करें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई साहब, कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आपसे कहती ही तब हैं कि आपको आगे बढ़ने की इजाजत ही तब मिलेगी जब आप इस पर टिक कर देंगे। मजबूरी में आदमी करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के सर्च किए होंगे। पर्सनली कभी इसको फील करिएगा कि कहां कहां पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ी है। ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, गूगल ने अभी हाल ही में फ्रांस में भी प्राइवेसी लॉ को लेकर के $56 मिलियन का हाल ही में एक केस अपने ऊपर पाया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो $57 मिलियन हाल ही में इसने पे किए हैं यूरोपियन प्राइवेसी ब्रीच के लिए। यानी कि ये जो है अपने द्वारा प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए जाना जाता है। आप भी अगर तैयार रहेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप देखिए साथियों, अब गूगल के चीफ से इसके बारे में पूछा गया कि सर आपकी क्या राय है, क्या गूगल सूचनाओं को चोरी करता है? भाई साहब,
उसने एक बहुत जबरदस्त बात करी। उसने कहा कि जनाब हम तो ये कह रहे हैं जो आदमी ऐसी चीजें सर्च करता हो कि कोई और को ना पता चल जाए, उसी की सूचनाएं चोरी होती होंगी। उसने लिखा ओनली मिसक्रीसेंट वरी अबाउट द नेट प्राइवेसी। नेट प्राइवेसी की चिंता तो केवल उसे है जो कि कोई ऐसी चीज सर्च कर रहा हो किसी और को ना पता चल जाए। हिंट आप भी समझ रहे होंगे कि ये आपकी प्राइवेसी में किस चीज के बारे में चर्चा कर रहा है। बोले उनको चिंता होती है नेट प्राइवेसी की, बाकियों को तो चिंता नहीं होती है। इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार जो है तो इनके द्वारा किया गया है। उम्मीद है आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में आपकी डेटा प्राइवेसी के लिए बिल जो है अभी लोकसभा में चक्कर काट रहा है। वो बिल बनेगा, बिल बन के उसको कब कानून बनाना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन हां आपकी डेटा तब तक जो है कहां कहां घूम रही है ये आपके ऊपर है। अभी तक इसके बारे में कोई भी फाइनल फेज नहीं है। भारत सरकार बहुत लंबे समय से कह रही है कि हम आप लोगों के लिए डेटा बिल जल्दी ले आएंगे। हम जिस चीज के बारे में बिल का इंतजार कर रहे हैं वहां पर गूगल से दुनिया फाइन वसूल रही है। समझ में आ गई हो तो आप इस सेशन को अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है। विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान दें, यूपीएससी पे अनअकैडमी 2 प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध कराता है। एक प्लस कोर्सेज हैं, एक आइकॉनिक कोर्सेज हैं। आइकॉनिक कोर्सेज जिनके अंदर मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाती है। आइकॉनिक कोर्सेज 18 महीने के लिए आप लोगों को 85,000 में अनअकैडमी उपलब्ध कराती है, जिसके अंदर आप लोगों को ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस और ऑप्शनल के जितने भी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं वो सारे आपको यहां पर लाइव सुनने के लिए उपलब्ध होते हैं। 18 महीने के लिए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर मेंटरशिप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जब अपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें भी चेक करने के लिए दे सकते हैं। साथ में उनकी प्रॉपर मेंटरशिप डेली की डेली आप रिसीव कर सकते हैं। तमाम क्वेश्चंस को लाइव बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आप इतना पैसा अगर पे करते हैं और उसमें अंकित10 यूज कर लें तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इस सेशन को लेकर अपनी तैयारी में घर बैठे 4 चांद लगा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस तरह के कोर्सेज से अपने बैचेस को लिया है। हाल ही में 19 तारीख से नया बैच शुरू हुआ है। टॉप एडुकेटर्स हैं इंडिया के ऑनलाइन, उनके थ्रू आप बैठ करके इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हो। और अगर कोर्स परचेज करने में आपको ईएमआई की आवश्यकता हो तो बिना ब्याज के अनअकैडमी आपको ईएमआई फैसिलिटी भी उपलब्ध कराता है, मात्र 4,364 रुपए प्रति माह के ऊपर, ताकि आप कोर्स उपलब्ध ले सके। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।